नाज़रीन, उधर भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने जंग बंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से इनकार कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। भारतीय एहलकार ने सदर ट्रंप को भी झुटला दिया। अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर 7 बार कह चुके हैं कि जंग बंदी उन्होंने करवाई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली, वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी या हमले के इशारे नहीं मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तरफ से बार बार पूछा गया कि पाकिस्तान से जंग में कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए, लेकिन विक्रम मिस्री कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से इनकार करते रहे हैं। आपको बताएं कि भारत की जानिब से अमेरिकी सालिसी का इनकार किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि विक्रम मिस्री ने जंग बंदी में अमेरिकी कोशिशों का सिरे से ही इनकार कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कतई तौर पर दो तरफा थी, जबकि ट्रंप का इस अहम किरदार में उनका कोई किरदार नहीं था। भारतीय एहलकार ने सदर ट्रंप को भी झुटला दिया, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर 7 बार कह चुके कि जंग बंदी उन्होंने करवाई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली, वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी या हमले के इशारे नहीं मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने इस बात का इकरार किया गया। इस बारे में हमें ज्वाइन किया है, मजीद उनसे गुफ्तगू करते हैं सीनियर तजियाकार उसामा गाजी ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सर, भारत की जानिब से जो अमरीकी सालिसी थी उसका इनकार किया गया है, तो क्या कहेंगे इस पे? दरअसल भारत बड़ी बुरी तरह फंस गया है। भारत ये कहता है कि जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो हमने दो तरफा तय करने हैं। उसकी वजह यह है कि वो चाहता है कि कुछ भी हो, कश्मीर का मसला है वो इंटरनेशनलाइज ना हो, वो किसी तीसरे फरीक के साथ डिस्कस ही ना हो, आलमी सतह पर आए ही ना। जिस तरह हमने गसब कर लिया, आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर पर कब्जा अपना एक और तरीके से आईनी तौर पर भी कब्जा उनके आइन के मुताबिक कर लिया, तो अब हमें कोई पूछने वाला ना हो। अब डिप्लोमेटिकली सिफारती सतह पर यह पहली दफा हुआ है कि भारत को इतनी बुरी शिकस्त हुई है, कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब ये भी हकीकत है कि ट्रंप बीच में आए, उन्होंने जाहिर है दोनों तरफ से सालसी करवाई और बाकायदा यानी तबादले हुए बयानात के और बात बीच में खत्म। अब भारत ये कहता है कि नहीं, कोई बीच में ना आए, क्योंकि ट्रंप कश्मीर के हवाले से भी बयान दे चुके हैं कि असल तनाज़ा तो कश्मीर है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत हाल किसी भी वक्त बन सकती है और दोनों एटॉमिक पावर हैं, इसमें हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। तो भारत ये नहीं चाहता कि आलमी सतह पर ये कोई चीज हो, वो सिर्फ एक ही वही रट लगाई जाता है जी दहशतगर्दी पाकिस्तान के साथ है। अब आलमी सतह पर ये चीज कोई मानने को तैयार ही नहीं है। तो भारत का फोकस ये था कि भाई कोई बीच में ना आए और हम ये करते चले जाएं जो हमारी मर्जी है। अब ये हो नहीं पा रहा, हर सतह पर अब बात हो रही है कश्मीर की, पाकिस्तान की, तो इस वजह से अब भारत ये कहता है कि बीच में कोई था ही नहीं और ये हमने खुद से ही कर दिया। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि जब ट्रंप ने ये कहा कि वो मसला कश्मीर हल करवाना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि भारत का अब इस चीज़ से इनकार कर देना कि इस तमाम मामले में ट्रंप ने कोई किरदार अदा किया है, तो ये कश्मीर की ही असल वजह है? बिल्कुल, ये भी एक रीजन है। मेन रीजन ये है कि वो तो कश्मीर का नाम सुनना ही करते, वो तो समझते हैं कि वहां पर वो जाकर जो इसराइल कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, वही उन्होंने कश्मीर में करना है। तो जिस तरह इसराइल को सपोर्ट मिल रही है, वो समझते हैं चल वो सपोर्ट हमें मिले। वो मिलना मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान बिल्कुल साथ है। वहाँ जो हमसाया ममालिक हैं वो कोई भी फलस्तीन के साथ उस तरह खड़ा नहीं होता, ये बहुत बड़ा मसला है। और या वो इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि इसराइल का मुकाबला कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि भारत को हमने इबरतनाक शिकस्त दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जवाब दिया है। तो कश्मीरियों के साथ जो पाकिस्तान की सपोर्ट है और बिल्कुल साथ, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि उनके यहाँ उम्मीद है कि कभी न कभी आज़ाद होंगे। फिर एक और चीज़ है कि जब आर्टिकल 370 उन्होंने खत्म किया है, जिसमें कुछ खुद मुख्तारी हासिल थी, कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में आप देखते हैं अलग उनकी असम्बली है, अलग सदर, वजीर आजम, सब कुछ अलग है।
اس طرح مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے خود اپنے آئین میں بھارت نے رکھا ہوا تھا کہ ان کو سرکاری نوکریاں ہیں تو وہ وہیں پر لوگ ہوں گے، ڈیموگرافی چینج نہیں ہوگی، یعنی پاپولیشن جس طرح سے ہے کہ وہاں پر ہندوؤں کو لا کر بات نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں وہ انہوں نے ختم کر دی اور بالکل جس طرح بھارت کی باقی ریاستیں اس طرح کر لیا۔ اب اس کے بعد کشمیر کے معاملے میں جس میں سرحد چین کو لگتی ہے، ان کو بھی ہوا کہ یہ تو باقی علاقوں کا بھی اس طرح سے جو متنازع علاقے ہیں، چین کے ساتھ بھی متنازع علاقے ہیں، جی 3800 کلومیٹر کی پٹی ہے، وہاں بھی یہ حرکت کر سکتے ہیں۔ تو پھر چین اور پاکستان اب بالکل ایک ہو چکے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ بدماشی پر اترا ہوا ہے بھارت، تو یہ بھی بھارت کو اب بہت بڑا خطرہ ہو گیا ہے کہ چین اور پاکستان تو پوری طرح سے اب ایک ہو چکے ہیں، پہلے بھی تھے لیکن اب ہر لحاظ سے نہیں، اس سطح پر بھی، اور پھر عالمی طاقتوں کی بھی اس طرف توجہ ہو گئی ہے جس سے بھارت اب پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، اسامہ غازی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے جنگ بندی میں امریکی کوششوں کا سرے سے ہی انکار کر دیا، جبکہ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی قطعی طور پر دو طرفہ تھی۔